उसका लाठी चार्ज होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ प्रश्नावली 3.4 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन करा दिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। देखिए, 3 में दिया गया है कि 65,610 विभाज्य है 27 से, ठीक ना। कह रहे हैं आप क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से, ठीक ना। 3 नंबर देखो, 3 में कह रहा है कि 65,610 ये किससे कटेगा? 27 से कट रहा है। इसका मतलब वह कट रहा है, मतलब 27 से इसमें पूरा भाग लग रहा है। इसमें 27 से पूरा क्या लग रहा है? भाग लग रहा है। तो 65,610 की दो निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 27 से क्या हो? विभाज्य हो, ठीक ना। कहता जैसे मान के चलो कि ये जो है 65,610 27 से पूरा कटता है। 65,610 27 से क्या हो रहा है? पूरा कट रहा है। कहता है फिर आगे 65,610 के निकटतम मतलब इसके आसपास, चाहे इससे छोटा चाहे इससे बड़ा, दो ऐसी संख्या बताओ जो कि 27 से कटे। मतलब ये तो 27 से कट ही रहा है। इसके आसपास दो ऐसी संख्या बताओ जो कि 27 से क्या हो? कटे, ठीक ना। तो पहले हम क्या करेंगे? हम लोग पहले एगो इससे छोटा ले लेंगे, दूसरा क्या लेंगे? इससे बड़ा ले लेंगे। तो छोटा लेने के लिए क्या करेंगे? ये 27 से पूरा कट रहा है ना, तो छोटा लेने के लिए क्या करेंगे? इससे 27 घटा देंगे। अब बड़ा लेने के लिए क्या करेंगे? इसमें 27 जोड़ देंगे, ठीक ना। छोटा लेने के लिए 27 से घटा देंगे, बड़ा लेने के लिए 27 इसमें जोड़ देंगे। ये दोनों हो जाएगा इसका निकटतम संख्या, जो कि क्या होगा? 27 से पूरा विभाज्य होगा, ठीक ना। जो 27 से पूरा क्या होगा? विभाज्य होगा। यदि 65,610 में 27 तुम घटाएगा तो आंसर तुम्हारा कितना? 65,637 दे दिया है। दो निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 27 से विभाज्य हो। आप पूछे सर जोड़ घटाए क्यों करें? ऐसे मान के चलो, जैसे 20 मान लो कि चलो कि 5 से कटता है। 20 किससे कट रहा है? 20 के आसपास ऐसा संख्या बताओ जो 5 से कटे। 20 के आसपास ऐसा और संख्या दो को बताओ जो 5 से क्या हो? कटे। पहले आप क्या ऐसा कर सकते हैं? मतलब 20 में से यही 5 को घटा लें, 15, तो 15 भी 5 से कटेगा ना। अगर 20 में मान लो कि यही 5 आप जोड़ दें एक बार, 20 5 25 ही 5 से कटेगा। और ये देखो, ये 15 और ये 25 दोनों 20 के आसपास है। दोनों 20 के क्या है? आसपास। एक 20 से छोटा है तो दूसरा 20 से बड़ा है, दोनों यानी 20 उसके बीच में है। ये हुआ निकटतम संख्या। ये क्या हुआ? निकटतम संख्या। यही यहाँ तुमको कह रहा है। इसमें देखो, पहला निकटतम संख्या, पहला निकटतम संख्या तो क्या दिया? 65,610। एक बार क्या करो इससे जो है ना -27 घटा लो, क्या हो जाएगा तुमको? 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचेगा तुमको 0, इससे बचा लेंगे 10 में से 7 2 गया 8, यहाँ बचेगा 5, ये भी 5, ये भी 6, 65,583। और दूसरा निकटतम संख्या, दूसरा निकटतम संख्या इसमें हम लोग क्या करेंगे? दूसरा निकटतम संख्या में क्या करेंगे? देखो, तो 65,610 इसको कर दो प्लस 27, तुमको हो जाएगा 65,637। तो ये था 3 नंबर का सॉल्यूशन। चौथा देखो, किन्हीं दो क्रमागत संख्या का मोसो क्या होगा? क्रमागत का मतलब होता है लगातार संख्या। क्रमागत का मतलब लगातार। जैसे मान लो कि एक के बाद क्या आएगा? 2, ये हो गया 2 क्रमागत संख्या, 1 और 2। मान के चलो 5 के बाद क्या आएगा? 6, तो 5 और 6 हो गया 2 क्रमागत संख्या। लगातार होना चाहिए, ठीक ना। मान लो 39 के बाद क्या होगा? 40, ये दोनों हो गया तुमको क्या? क्रमागत संख्या। मान लो 567, इसके बाद क्या आएगा? 568, लगातार में है ना, ये दोनों क्रमागत संख्या। ऐसा कोई भी दो क्रमागत संख्या ले लो, उसका मोसो बताओ क्या होगा, ठीक ना। क्या होगा? तो चलो हम कोई भी दो क्रमागत संख्या मान लेते हैं। मान लो एगो 2 मान लो, एगो 3 मान लो, ठीक ना।
या फिर 2 3 नहीं मानेगा तुम 4 5 मान लो, कुछ हो मान ना लो। हल तो माना कि 2 क्रमागत संख्या संख्याएं बराबर, एक मान लो 2, एक क्या मान लो 3, मान लिए ना, कुछ हो मान लो तुम। अब क्या करो, 2 का निकालो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, 2 से कटेगा 1 बार में। 3 का निकालो, 3 से कटेगा ये कितना बार में, 1 बार में। उसके बाद क्या करो, इसका निकालो 2 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 2 गुना 1, जैसे मौसो बनाते हैं। 3 बराबर क्या लिखेंगे, 3 गुना 1। अब तो यदि तुम इसका मौसो निकालेगा, ठीक ना, तो क्या आएगा, यदि इसका जब तुम मौसो निकालेगा तो तुमको ये मिलेगा। इसीलिए मौसो बराबर दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। हमको पता चल गया कि 2 क्रमागत संख्या का मौसो कितना होता है, 1 होता है। 2 क्रमागत संख्या का मौसो कितना होता है, 1। यहाँ लिखेगा अतः 2 क्रमागत, अतः 2 क्रमागत संख्या, अतः 2 क्रमागत संख्याओं का मौसो कितना होता है, 1 होता है। अतः 2 क्रमागत संख्या का मौसो 1 होता है। कैसे होता है हम निकाल के देखे है ना। और हम 2 3 लिए, जरूरी नहीं तुम 2 3 लो, तुम कुछ लो लगातार में, 4 5 लो, 10 11 लो, 20 21 लो, 28 29 लो, लेकिन आंसर तुम्हारा वही आएगा। अगला देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर। पता तुमको आगे कि 2 छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। उसे मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करें, जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सके। टैंकर का मतलब टंकी, ठीक है, 2 गो टंकी है। एक टंकी में पेट्रोल है 85 लीटर, कितना है 85 लीटर। दूसरा टैंकर में है 68 लीटर, ठीक ना। कोई ऐसा बर्तन बताओ, कोई ऐसा मान के चलो कि नापने वाला चीज बताओ, जिससे ये और ये पूरा मापा जाए, दोनों क्या हो जाए, पूरा मापा जाए। क्या अधिकतम धारिता, तो अधिकतम जब पूछे तो मौसो होगा, अधिकतम पूछे क्या होगा, मौसो। और न्यूनतम पूछता है तो लोसो। अधिकतम पूछ रहा है ना, अधिकतम पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मौसो निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, मौसो। किसका धारिता क्या है, 65 85 और 68। अब देखो मौसो निकालने का तुम लोग को 2 गो विधि बताए हैं, पता है ना। पहला बता अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या बताया है, भाग विधि, पता है ना। पहला अभाज्य गुणनखंड ऐसे, जैसे कि 68 85 तुम ऐसे निकाल सकता है। दूसरा भाग विधि 68 से 85। हम लोग एक काम करते हैं, भाग विधि ले लेते हैं, आसानी से हो जाएगा ना। कोनो विधि लो, आसानी ये होगा। क्या करेंगे यहाँ पे, 85 और 68 लेकिन 85 और 68 का मौसो निकालने पर, तो जिस भी मेथड से तुमको है ना पता हो जाता है, कोनो मेथड से निकाल दो। तो यहाँ कौन मेथड से निकाल दे, अभाज्य गुणनखंड के भाग। अभाज्य गुणनखंड ऐसे बनेगा, और भाग तो पते है, इसी से निकाल देते हैं। ये डायरेक्ट तुमको कटेगा 17 और किसी से नहीं कटेगा, 17 और ये ना कटेगा रुक जाओ, कटेगा 5 से कटेगा 17 बार में, और ये फिर 17 से कटेगा तुमको 1 बार में। ये कटेगा 2 से 34 बार में, 2 से कटेगा 17 बार में, और 17 से कटेगा कितना बार में, 1 बार में। और यहाँ आप लोग 85 इक्वल क्या आ गया, 5 गुना 17 गुना 1, 68 बराबर क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 17 गुना 1, ठीक। अब यहाँ करो, इसीलिए मौसो बराबर क्या मिल रहा है, केवल 17 मिल रहा है ना, 1 का वैल्यू नहीं होता है, केवल क्या मैच कर रहा है, 17। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस बर्तन को उस मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता क्या होगा। अतः बर्तन की अधिकतम धारिता बराबर, अतः बर्तन की अधिकतम धारिता बराबर
कितना कितना मौसम लाए हम लोग 17 ना, यही हो गया 17। तुम्हारा क्या हो गया आंसर, लीटर लगा लिख दो लीटर। 17 लीटर क्या है बर्तन की अधिकतम धारिता, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। तो आगे दिया गया तुमको कितना नंबर, 6 नंबर। 6 में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 389, 436 और 542 को भाग करने पर शेष फल 4, 7 और 3 बचे। 3 संख्या दिया है, ठीक ना। तो बताओ ऐसा क्या चीज से हम, ठीक ना, ऐसा कौन सा संख्या आएगा जिससे हम इन तीनों को भाग करेंगे ना। जैसे मतलब तीनों संख्या है 389, दूसरा क्या है 436, तीसरा क्या है 542। तो कोई ऐसा संख्या बताओ उस, जैसे मान लो इसको भाग लगाएंगे, ठीक ना, हमको नीचे शेष 4 बचना चाहिए। उसी संख्या से जिससे इसको भाग लगाया है ना, उसी संख्या जब इसको भाग लगाएगा तो शेष तुमको 7 बचना चाहिए। तो उसी संख्या से जिससे इसको और इसको भाग लगाया, इसको भाग लगाएगा नीचे शेष कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए, ठीक। तो ऐसा कौन सा संख्या होगा जिससे तीनों को भाग करेंगे, पहला में 4, दूसरा में 7, तीसरा में 3 बचेगा शेष फल, ठीक। तो और देखते हैं ऐसा कौन सा संख्या होगा। 6। सबसे पहले देखो पहला संख्या क्या दिया है 389, ठीक है ना, 389। इसमें कितना शेष बचना चाहिए 4, इसे 4 माइनस कर लो बराबर। दूसरा संख्या क्या दिया है 436, 436 कितना शेष बचना चाहिए 7, 7 इससे माइनस कर लो। तीसरा संख्या क्या दिया है 542, 542 कितना शेष बचना चाहिए 3, इससे 3 क्या कर लो माइनस, ठीक ना। क्या बचेगा यहाँ पे 385 बचेगा। यहाँ जब 7 माइनस करेगा तुमको 429 बचेगा, यहाँ 539 बचेगा, ठीक। अब क्या करो, ये जो 3 संख्या आया है ना, इन तीनों संख्या का तुम लोग क्या करो, तो तीनों संख्या का जो है मोसो निकालो। क्या निकालो, मोसो निकालो। 385, 385, 429 और 539 और 539 का मोसो निकालने पर, और 539 का क्या लिखेगा मोसो निकालने पर, 539 का 539 का मोसो निकालने पर, इसका मोसो निकाल दो। तो अभाज्य से ये निकाल देते 385, 429, 539, ठीक। अब देखो ये किससे कटेगा, 2 तो नहीं कटेगा कोनो, ठीक है ना। 2 से कटने का नियम है लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, 2 तो कोनो नहीं कटेगा। 3 से कटने का नियम, सब अंक को जोड़ो तो कितना आता है 8, 3, 11, 11, 5, 16। क्या 16 3 का नियम आता है नहीं, इसका मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। और 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटाओ। 5 से कटने का नियम है लास्ट में 0 या 5, लास्ट में 5 है ना, 5 से कटेगा। 5 से जब इसको भाग लगाएगा तुमको पता चलेगा कि आएगा 5 7 35, तो 30 में से 38 में 35 जगह बचेगा 3, 3 पर 7, 3 पर 5 35, फिर 5 7 35। अब ये कटेगा 7 से कितना बार में 11 बार में। अब ये कटेगा 11 से ही 1 बार में। इतना आ गया, इसको करो। ये देखो 3 से कटता है, 4 2 6 और 6 9 15, 15 3 आता है ना, ये 3 से कटेगा। 3 से भाग लगा चेक करना, तुमको आएगा 3 एकम 3 बचेगा 1, 1 पर 2 12, 3 चौक 12, 3 3 9। ये 3 से कटेगा। अब 4 1 5, 5 3 8, 8 से 3 का नहीं आता है, 3 से नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने का नियम है लास्ट में 0 या 5। 6 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटने का नियम है जो 2 और 3 दोनों से कटे, दोस्तों कटाना है। 7 से चेक करो, तो 7 दूना 14 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। 7 से भी नहीं कटेगा, ये देखते तुमको कटेगा 11 से। किससे कटेगा 11 से, कितना बार में 11 एकम 11 बचेगा, यहाँ पे 3, 3 पर 3 33, 11 33, 13 बार में। 13 से कटेगा 1 बार में। इसको चेक करो, 3 से कट रहा है। 5 3 8, 8 9 17, 17 3 का नहीं आता है, 3 से नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से कटने का नियम 2 और 3, 6 से भी नहीं कटेगा, ठीक ना। 7 से चेक करो इसको, तो 7 7 49, 4 9, तो 7 से ही कटेगा। 7 से जब कटेगा अगर तुमको 7 बार में 7 7 49 आएगा ना,
53 में से 49 निकाल लेंगे, 4 बचेगा, 4 पर 9 49, फिर 7 7 49। अब ये कटेगा तुमको फिर 7 बार में, 11 बार में, 11 से कटेगा तुमको 1 बार में। अब यहाँ तुम करो 385 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 1, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तीनों में तो खाली एक ही मिल रहा है। इसका आंसर तो कितना दिया है, नहीं 11 दिया आंसर, 11 दिया है। 429 बराबर 3 गुना 11 गुना 13 गुना 1 है ना। 539 बराबर 7 गुना 7 गुना 11 गुना 1, 7 गुना 7 गुना 11 गुना 1, ठीक। अब करो इसीलिए 900 बराबर, सब में क्या मैच कर रहा है, सब में 11 मैच कर रहा है ना। 11 इसका क्या हो गया 900, ठीक। जो 900 हो गया वही लिखेंगे यहाँ पर। अब जो क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में तुमको कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या करें, ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या बराबर, अतः अभिष्ट संख्या बराबर 900 कितना 11 आया है ना। अभिष्ट संख्या हमारा क्या हो गया 11। अब देखो 11 जब तुम भाग देंगे 300 इसमें 389 में 4 बचेगा शेष पर, 11 से इसमें भाग देंगे 7 बचेगा, 11 से इसमें भाग देंगे तो 3 बचेगा, ठीक। अब इसमें जो केवल जो 2 क्वेश्चन बचा है, ठीक ना। तो वो 2 क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।